So hello everyone, welcome to the class. We are going to study mathematics for CTET 2021 and we are going chapter wise and topic wise. जैसा आपको पता है हम लोग मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं और मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कोशिश करिएगा कि एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और बाकी मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। और यदि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, यदि आप मेरे कंटेंट से प्रभावित होते हैं, आप पढ़ने में आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, न्यूमरल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं अंक पद्धति। क्या बोलते हैं? अंक पद्धति, अंक पद्धति। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही आपका पार्ट है, तो यानी कि नंबर सिस्टम में टोटल आपके 4 से 5 लेक्चर आज हम लोग कवर कर लेंगे और आप लाइन से सारे के सारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखिएगा, जिससे आपका जितना भी नंबर सिस्टम से आने वाले सवाल होंगे मैक्सिमम आपके 3 सवाल या 2 सवाल 4 सवाल ये देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम से। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग अगर जो इंडिया में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ नंबर 1 जो है वो है आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। क्या है आपका? हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, यानी कि हिंदू अरबी अंक प्रणाली, यानी कि हिंदू अरबी अंक प्रणाली, ये आपका पहला है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। कितना होता है? 0 to 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक की सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। अब कोशिश करिएगा कि इसको और क्या बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। तो इसको हम लोग और दूसरी भाषा में बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे न्यूमरल सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे दशमलव संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? तो दशमलव संख्या पद्धति। यदि आपके सीटेट में पेपर में मान लीजिए पूछ देता है दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तित कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सीधे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ओरिजिनेटेड इन इंडिया एट द 6th और 7th सेंचुरी। कब आई थी इंडिया में? तो ये आई थी इंडिया में 6वें या 7वें शताब्दी में। ठीक है, 6वें या 7वें शताब्दी में आई थी। एंड वेर इंट्रोड्यूस टू यूरोप, और यहाँ से ले जाई गई कहाँ पे? यूरोप में। हमारे भारत देश से 6वें या 7वें शताब्दी में जो है वो हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम का जो उत्पत्ति हुआ वो यूरोप उठाकर ले जाई गई। कब? 6 या 7 सेंचुरी के बाद। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न मैथमेटिशियंस। ठीक है, कैसे गया? तो राइटिंग्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न मैथमेटिशियंस। कौन कौन से थे? तो उसमें से बहुत मशहूर लोग थे, जैसे अल ख्वारिज़मी एंड अल किंदी। ही वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन राइटर who used to write the mathematical theories and send it to the multiple countries. ओके, इन्होंने क्या किया कि 12वीं सेंचुरी में यूरोप में अपनी राइटिंग्स के द्वारा, मैथमेटिकल राइटिंग्स के द्वारा डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को यूरोप में स्थानांतरित किया। ठीक है, जो आगे आकर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, आपके अबेकस के स्थान को हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो पहले जो गणितीय योग और गणितीय आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कुछ भी प्रोसेस होता था तो हम लोग अबेकस का प्रयोग करते थे। किसका? अबेकस। तो अबेकस क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल है। इट इज मैथमेटिकल टूल। अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको समझिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, गणितीय औजार, गणितीय औजार। ठीक है, गणितीय औजार है जो आपके क्या करता है? गणितीय तुलनाओं को, गणितीय योगों को, गणितीय घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो समझिएगा कि अबेकस कैसा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें एल्युमिनियम या कॉपर की छड़ें होती हैं या लोहे की छड़ें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें क्या हम लोग करते हैं कि मोती की माला या गोलियां
कांच की गोलियां, इसमें हम लोग पिरो देते हैं। कितनी होती हैं? 0 से लेके 9 तक। कितनी होती हैं? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और इस प्रकार से आपका अबेकस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अबेकस। क्या है ये? अबेकस, ठीक है। कुछ लोग इसको अबेस्कस बोलते हैं, कुछ लोग अबेकस बोलते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको क्या लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम, यानी कि रोमन अंक प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मुख्यतः आपके सीटेट में सवाल बनता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि द रोमन न्यूमरल सिस्टम यूजेस ओनली 7 सिंबल्स I, V, X, L, C, D एंड M, यानी कि इनके जो अंक प्रणाली है उसमें केवल 7 रोमन न्यूमरल्स का प्रयोग किया गया है, I, V, X, L, C, D एंड M। इसी से संबंधित वो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इसी से वो क्या करते हैं? डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे समझिएगा, I जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक। V जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5 को, X जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, L जो है वो आपके 50 को रिप्रेजेंट करता है, C जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, D जो है वो 500 को, और M जो है वो 1000 को। यानी कि I represents the number 1, V represents 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी न्यूमरल सिस्टम को कन्वर्ट करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल इसका समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि अभी मैं आपको 2 या 4 सवाल कराऊंगा तो उसको समझिएगा और उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। जैसे 101 इज रिटन एज CI, 101 इज रिटन एज CI। 101 जो है वो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा हुआ है। इसको हम लोग जब इसमें रोमन न्यूमरल में करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू 100 एंड I इज इक्वल टू 1, तो 100 + 1 इज इक्वल टू 101, है ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो 101 को हमने लिखा है CI। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, 575 इज रिटन है D + L + X + X + 2, है ना। यानी कि D इज इक्वल टू 500, L इज इक्वल टू 50, X इज इक्वल टू 50, X इज इक्वल टू 10, X इज इक्वल टू 10 एंड +2, यानी कि 500 + 50 प्लस, यानी कि 500 + 50 + 10 + 10 + 2। अब आप जोड़ के देख लीजिए, ये होगा आपका 575। अब उसी तरह से ठीक यहाँ पे समझिएगा, 1069 कितना है? 1069 इज रिटन एज MLXIX। M मतलब 1000, L मतलब 50 एंड X मतलब 10 एंड IX मतलब 9। तो 1000 + 50 1050 + X 1060 + 9 1069, तो ये आपका हो गया 1069। 5429 is written as 5 टाइम M 4 टाइम C and XIX। लेकिन इतना बड़ा लिखने से क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपने नए ट्रेंड को फॉलो किया। यानी जहाँ पे हम V मतलब 5 लिखते हैं, वहीं पे इन ब्रैकेट अगर जो V लिखा रहे तो समझ लीजिए 5000 है। कितना है? 5000 है, ठीक है। 5000 है, यानी कि 5000 आप ब्रैकेट में 5 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, V मतलब ये 5000 हो गया, और इसको हम लोग C और D, ये समझिए कि D जो है वो कितना वैल्यू रखता है? 500, और C जो है वो कितना रखता है? तो 100। अब समझिएगा कि जब कोई भी संख्या जो बड़ी है वो किसी छोटी संख्या के बाद आती है, किसी भी छोटी संख्या के बाद आती है, तो आप समझिएगा कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस किया गया है। तो C कितना है आपका? 100 है ना, और D जो है वो 500 है। तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। कितना? 400। इजी। अब आप इस तरह से समझिए कि यदि आपको 400 रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप सीधे लिखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 500 माइनस 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो 500 आपका क्या है? D है, और माइनस 100 कितना हो जाएगा? C। तो D माइनस C यानी कि CD आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CD। बस याद रखिए कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो
जो छोटा वाला संख्या होगा पहले और बड़ा वाला संख्या बाद में करते हैं। लिखने के लिए तो आप 400 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 400 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 400 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सी 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 सी, ठीक है, लिख सकते हैं 4 टाइम सी, बट हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा भद्दा लगता है, बड़ा लगता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए नेगेटिव वाला नियम लेकर चलते हैं, यानी माइनस करने वाला नियम लेकर चलते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए थोड़े बहुत कुछ सवाल इस पे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छी तरीके से उस पर कमांड बना सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंडियन न्यूमरल ऑफ LXI। अब यहाँ पे आपका सवाल बनता है कि यहाँ पे इंडियन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला आपका सवाल है कि LXI। अब समझिए L क्या होता है, L मतलब होता है 50, L इज इक्वल टू 50, X इज इक्वल टू 10 और I मतलब 1। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो LXI इज इक्वल टू 61, ठीक है, ये सिंपल आंसर है। दूसरा आ जाइए, दूसरा सवाल आपका पूछ रहा है कि CDM, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि M जो है वो बड़ा है, ठीक है, C मतलब होता है आपका 100, D मतलब होता है आपका 500, ठीक है, और M मतलब होता है आपका 1000। कोई दिक्कत? अब आप समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि M जो है सबसे बड़ा है और उससे पहले M जो है वो सबसे बड़ा है और उससे पहले जो है D है, D का वैल्यू क्या है 500। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले M माइनस D, ठीक है, और माइनस C ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CDM उल्टा होगा, ठीक है, ठीक उसी के विपरीत रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उल्टा होता है और जब आप उसको ऑपरेशन करते हैं तो वो हमारा सीधा होगा, MDC 1000 माइनस 500 माइनस 100, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। कितना आ गया, 400। इजी है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे तीसरा सवाल आज का। क्या है ये? तीसरा सवाल है DXIX। इजी है क्योंकि D किसको बोलते हैं आप, 500 को बोलते हैं, है ना। X किसको बोलते हो आप, 10 को बोलते हो, और IX किसको बोलते हो, तो IX बोलते हो 9 को। सबको ऐड कर दो, सिंपल है ना, सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा DXIX इज इक्वल टू 519। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कहीं जाना नहीं है, पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप नॉलेज पूरा लीजिए। आधा अधूरा लेकर जाएंगे तो रिजल्ट गगरी छलकर जाए वही वाला हाल रहेगा, जीवन भर आप परेशान रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप समझिए, अब ये क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट दिस फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स, यानी कि ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स है, ये आपका रोमन न्यूमरल में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इंडियन डेसिमल सिस्टम में, अब इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, यानी कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है MMIX, ठीक है। M मतलब 1000, M मतलब 1000 और ये 9, सबको प्लस कर दिया हमने, ठीक है। सवाल नंबर ये है 1। तो इसको हमने जब प्लस किया तो MMIX पहले तो आप लिख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2009, यानी 2009 को यदि आप रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और कहीं पे भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई क्लासेस और नया नया टॉपिक लेकर आता रहूँगा। कोशिश करिएगा, दिल से जुड़िए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए और दबा के शेयर करिए अपने मित्रों के पास जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में, और इसी के साथ मैं विदा लूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मिलेंगे हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।